आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। जैसे अंदर जाएगा यहाँ पे आपका वो आना शुरू हो जाएगा, यहाँ बताया डिस्प्ले करेगा। तो ऐसे मतलब 12 इन प्रोसेस में ये सेगमेंट यहाँ से आउट हो जाएगा जब उसका काम खत्म हो जाएगा, यहाँ से आउट फिर हमारी और इसमें ह्यूमन कोई नहीं, हमने कुछ नहीं करने सब कुछ ऑर्डर देना है। जैसे हमें सेट करके रखा था आपको अगला वहाँ पे फीड कर दिए। अब यहाँ से कमांड देखिए, अभी अपना टाइम लेगा। और ये ऐसे तो आगे 12 है। अच्छा, मेडिसिन चाहिए होती है। आप कोई भी टेस्ट बोलो ये खत्म हो जाए। आप कोरोना का एंटीबॉडी बोलो, IgG बोलो, मॉडरेट जैसे तो मैं आप सभी को बेसिक लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे सुनामी में कोई तूफान आता है तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बता देता है 3 दिन पहले भाई तूफान आने वाला, कोस्टल एरिया खाली कर दो। तो कोस्टल एरिया खाली हो जाता है, उससे ज़्यादा मॉडरेट डिपेंड करते हैं। हाँ, आज अगर हम अपने पेशेंट का इंटरव्यू 6 करते हैं, वैलिडेट करते हैं और आज वैल्यू ज़्यादा है, पेशेंट स्टेबल है, हमें पता है कि 3 दिन के बाद ये पेशेंट स्लिप करेगा इनकम्प्लीट, तो आज हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट शुरू करेंगे rather than we will wait for 4 days, patient develop complication and then start it. Order बाजार हमारे जो पेशेंट हैं जो पहाड़ों से आते हैं, ये ना सर मेडिकल कॉलेज ने एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया है कि कोविड पेशेंट्स के इम्पोर्टेंट टेस्ट जो मेडिकल कॉलेज में पहले नहीं हो रहे थे, आज हमने शुरू किया। इनको बोलते हैं कोविड बायोमार्कर्स। बायोमार्कर्स एक प्रोटीन्स होते हैं जो जिसकी डिटेक्शन से हमें ये पता चलता है कि पेशेंट की हालत क्या है, ये सीरियस है, नॉन सीरियस है। आने वाले 4 दिनों के बाद ये सीरियस हो जाएगा। दैट मीन्स अब हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं मेडिकल कॉलेज में कि हम आज टेस्ट करेंगे और आज बता सकते हैं कि 3 दिन के बाद ये पेशेंट जो है इसको कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, तो हम उसकी ट्रीटमेंट आज ही चेंज कर देंगे। पहले क्या था कि पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में जाता था और उसकी ट्रीटमेंट हम चेंज कर पाते थे, तो वो 3 दिन का जो लॉस होता था उससे कई बार हमारा पेशेंट खराब भी होते थे, पेशेंट की जान पे भी बान आती थी। तो ये एक, मैं तो ऐसे बोलूंगा जैसे सुनामी आने से पहले अगर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमें 4 दिन पहले बता देता है कि कोस्टल एरिया को खाली करवा दो, लोगों को ऊंची जगह पे ले जाओ, तो हम उसमें स्टेप ले लेते हैं। कोस्टल एरिया खाली करवा देते हैं, लोगों को ऊंची जगह ले जाते हैं, सुनामी आती है और हमारी कैजुअलिटी कम होती है। तो ये बायोमार्कर सुनामी के जो सुनामी जैसे ही है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ये भविष्यवाणी करेंगे कि इस पेशेंट को खतरा है, इसमें आप फौरन एक्शन लीजिए, तो इससे पेशेंट की जान बचाने में हमें मदद मिलेगी। ये 6-7 किस्म के प्रोटीन्स होते हैं जो हम डिटेक्ट करेंगे। इसमें प्रोकैल्सिटोनिन है, इंटरल्यूकिन 6 है, फेरिटिन है, डी डाइमर है, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स है, LDH है, और ऐसे 2-3 प्रोटीन्स हो रहे हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ये पेशेंट्स को पहले भी हम करवाने के लिए कहते थे, लेकिन उनको बाहर प्राइवेट लैब्स में जाना पड़ता था। वहां पे इन टेस्ट की कीमत 8 से 10 हजार रुपया होती थी और जो पुअर पेशेंट है वो मारा जाता था। एक तो उसको फाइनेंशियल स्ट्रेस, दूसरा इमोशनल स्ट्रेस है, तीसरा उसको सोशल स्ट्रेस जो अनटचेबिलिटी का आ गया कोरोना से। ये मैंने देखा है समाज में, जिसको कोरोना होता है वो अनटचेबल हो रहा है, उसको लोग खुल के उससे बात नहीं कर रहे। वो ठीक होने के बाद भी किसी फंक्शन में जाता है, लोग उससे किनारा करते हैं, दरकिनार होते हैं, उससे दूर होते हैं। तो ये एक नई प्रॉब्लम आ रही है। सो फाइनेंशियल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस और ये सोशल स्ट्रेस। तो कम से कम हमने कोविड पेशेंट को ये मदद की है कि उसको फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर निकालने में हेल्प होगा इससे। आज एक बड़ा अच्छा दिन है जिस दिन हम लोगों ने एक स्पेसिफिक टेस्टिंग जो है कोविड पेशेंट के लिए शुरू की है, और इसका श्रेय मैं डॉक्टर भाटिया को तो दूंगा ही, लेकिन उसके साथ साथ मेरे जो इंस्टीट्यूशन के लोग इसके साथ इन्वॉल्व हैं। मैडम है हमारे साथ, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हमारे यहाँ के, मिस्टर जम्बाल हैं, नरेंद्र सिंह जम्बाल जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, डॉक्टर अनिल शर्मा हैं, प्रोफेसर हेड अपने इंटरनल मेडिसिन के, जिनका कोविड मैनेजमेंट में बिल्कुल सरकर्दा रोल है, और उसके साथ डॉक्टर दारा सिंह हैं
जो इस हॉस्पिटल के मेडिकल स्टूडेंट है और इनका भी सरकर्दा रोल है कोविड मैनेजमेंट में। साथ में डॉक्टर भाटिया जैसे आएंगे, ये तो इस डिपार्टमेंट के और हमारे इंस्टीट्यूशन के एक बहुत बड़े पिलर हैं जिन्होंने ये टेस्टिंग शुरू की है। लेकिन इनका बीच में भी हमें जो है जो इनकी सजेशन आती रहती है कि डॉक्टर साहब ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, तो इनकी वजह से इनकी बड़ी परसिस्टेंसी मेरे ऊपर के साथ ये वाले टेस्ट शुरू करें ताकि हम जम्मू के लोगों को एक अच्छा इन्वेस्टिगेटिव जो है प्रोटोकॉल दे सके। तो जो मशीन आज हमने इनागुरेट की है ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, सीमेंट की वाली जो है कंपनी उनकी तरफ से है। और जैसे दास्ता पहले भी आपको बता दें, ये आर बेसिस पे रीजन रेंटल बेसिस पे मशीन है। हमने मशीन खरीदी नहीं है, हमने जितने रीजन यूज़ करेंगे इनकी तो जितने टेस्ट होंगे उनके ही हमने इनको पेमेंट करनी है। और जो कोविड में टेस्ट हैं मैं बताऊँ, इनमें प्रोकैल्सिटोनिन है, फेरिटिन है, LDH है, CPK है, CRP है और फेरिटिन है। ये वाले सारे टेस्ट ये कर सकेंगे। एक ही टेस्ट हमारा पेंडिंग रहेगा, वो डी डाइमर्स। उसके लिए हम लोग एक डॉक्टर साहब के पास दूसरी मशीन है और हम लोग वो भी रीजन जो है जल्दी लेके आएंगे ताकि वो वाला टेस्ट भी हो सके। तो जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि इस टेस्ट की वजह से हम पेशेंट्स को जो है उनकी एक तो डायग्नोस्टिक जो उनका है उसमें तो फायदा होगा, प्रोग्नोस्टिकेशन में जैसे पेशेंट का आउटकम कैसा रहेगा। तो हम ये पेशेंट को उसको क्लासीफाई कर सकेंगे, ये पेशेंट जो है माइल्ड है, इसकी डिजीज मॉडरेट है या सीवियर है, उस तरीके से कर पाएंगे। और दूसरा ये होगा कि जब हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट शुरू कर दी तो ट्रीटमेंट के बाद हम ये टेस्ट करेंगे, हम देखेंगे इनकी वैल्यूज जो हैं जो ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले थी और उसके बाद में कैसी है। तो हमें ये एक प्रोग्नोसिस या आउटकम जो है डिजीज का देने में भी फायदा करेगा। और दूसरा हम पेशेंट के अटेंडेंट को कह सकते हैं कि आपका पेशेंट भी बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसके टेस्ट ठीक नहीं है, तो हमने टेस्ट जो है ट्रीटमेंट करने से पहले भी किए थे, आप बाद में भी हैं। ये टेस्ट किस तरीके के हमें आउटकम दे रहे हैं उससे हम पेशेंट को गाइड कर सकते हैं।